संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने सदन को किया संबोधित, कहा ये लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का अवसर। पीएम मोदी ने कहा संविधान के 75 साल पूरे होने का उत्सव मनाने का पल है, ये दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की यात्रा है। पीएम मोदी बोले बीजेपी सरकार ने भारत की एकता को बनाए रखा, धारा 370 देश की एकता में रुकावट बनी हुई थी, बीजेपी सरकार ने इसे जमीन में गाड़ दिया। देश में लंबे समय तक जीएसटी पर चर्चा रुकी हुई थी, बीजेपी सरकार ने जीएसटी को लागू किया, यह वन नेशन वन टैक्स की भूमिका को आगे बढ़ा रहा है। संविधान पर चर्चा के दौरान बीजेपी और संघ पर राहुल का अटैक, बोले सावरकर ने कहा था कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं, वो संविधान को नहीं मनुस्मृति को कानून मानते थे। राहुल गांधी बोले हमारा संविधान नए भारत का दस्तावेज, संविधान एक जीवन दर्शन, इसमें हमारी संस्कृति के विचार, लेकिन संघ ने मनुस्मृति को संविधान से बेहतर बताया। राहुल गांधी ने एकलव्य की कहानी सुनाई, बोले जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया वैसे ही सरकार हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काट रही है। अग्निवीर और पेपर लीक से युवाओं का अंगूठा काटा गया। अडानी का जिक्र कर भी राहुल ने सरकार को घेरा, बोले देश के सारे कारोबार अडानी को दिए जा रहे हैं, अडानी को फायदा पहुंचाने से छोटे कारोबारियों को नुकसान। राहुल ने लोकसभा में हाथरस का मामला उठाया, बोले हाथरस के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू, पीड़ित परिवार को रोज धमकियां मिल रही हैं। राहुल बोले हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हैं अंगूठा काट देंगे, बीजेपी 24 घंटे के संविधान पर हमला करती है, किसान एमएसपी की बात करते हैं तो आप उन पर लाठी चलाते हैं। लोकसभा में भाषण के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षक, बीजेपी और आरएसएस मनुस्मृति के समर्थक, देश संविधान से चलेगा मनुस्मृति से नहीं। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी बोली उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लोगों को जाति और मजहब के नाम पर लड़ाती है भारतीय जनता पार्टी। मैंने अडानी का जिक्र किया तो मेरे भाषण से उसे हटा दिया गया। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले जो संविधान जेब में लेकर घूमते हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को दी नसीहत, बोले पहले संविधान की कॉपी पढ़िए, जेब में संविधान लेकर चलने से कुछ नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल विदेश में देश के खिलाफ बोलने का काम करते हैं और देश में समाज तोड़ने का काम करते हैं। तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले राहुल गांधी से अच्छा प्रियंका गांधी का भाषण, उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ गहराई में जाकर बात रखी। राहुल ने भी अच्छा बोला लेकिन उन्हें और बोलना चाहिए था। राहुल गांधी के भाषण पर बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, राहुल जी ने हमेशा किसानों, गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाई, बीजेपी सरकार के विचार इन वर्गों को दबाते हैं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले राहुल वो दिन भूल गए जब उन्होंने मनमोहन सरकार के विधेयक को सरेआम फाड़ा था, उस दिन उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, संविधान पर चर्चा में बोले मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, बीजेपी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद। ओवैसी बोले आज हमारी मस्जिदें खतरे में आ गई हैं, हमने मस्जिदों का सबूत मांगा जा रहा है, ये मुसलमानों के साथ जुल्म है। ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ बिल का भी मुद्दा उठाया, बोले वक्फ पर बेबुनियाद आरोप लगाकर वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश गौ रक्षक मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। संसद में इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे बिल। सूत्रों के मुताबिक बिल को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद कमेटी में मार्च 2024 में सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में ये संघीय ढांचे को कमजोर नहीं और मजबूत करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले अखिलेश यादव, सरकार को इतनी जल्दी है तो पीएम सरकार भंग कर दें और पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा ले। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस हाईकमान जो फैसला लेगा उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। एक देश एक चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में एक दूसरे तीसरे महीने चुनाव होने से देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है। संसद परिसर में प्रियंका गांधी समेत केरल के विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, सरकार से वायनाड भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग। पश्चिम बंगाल में मंत्री फरहाद हकीम की टिप्पणी, बोले पूरे देश में हमारी आबादी 17%, अल्लाह की मेहरबानी होगी तो हम बहुसंख्यकों से भी ज्यादा बहुसंख्यक हो सकते हैं। फरहाद हाकिम के भाषण पर बोले कुणाल घोष, भाषण के बीच से एक या दो शब्द उठाकर टिप्पणी करना ठीक नहीं, ममता सरकार में सभी धर्म के लोग सम्मान के साथ रहते हैं। फरहाद हकीम की टिप्पणी पर बीजेपी नेता लौकित चटर्जी बोली ममता बनर्जी को ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसे बयान पर एफआईआर के बाद मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए। और 19 दिसंबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं बैठक, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर मीटिंग संभव, राज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुद्दा उठाया, उन्होंने मिलने का समय भी मांगा। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा दिल्ली को अब अपराध की राजधानी से जाना जा रहा है, हत्या के मामले में दिल्ली नंबर 1। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय, एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकियां मिल रही है, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, उन्होंने अब तक ये योजना क्यों नहीं दी, हारने के डर से उन्होंने ये घोषणा की कि सिर्फ चुनावी बात है। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले संजय राउत ने सरकार को बने 1 महीना हो गया है लेकिन अब तक किसके पास कौन सा विभाग है ये पता नहीं। राउत बोले महाराष्ट्र में हर दिन हत्या और रेप केस सामने आ रहे हैं, सीएम
इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है। श्रीनगर में पीडीपी की जनरल काउंसिल की बैठक, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता मौजूद। फिर कोलकाता की सड़कों पर उतरे डॉक्टर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तार पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज को जमानत मिलने का विरोध। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, जांच के दौरान 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला, पुलिस सुरक्षा के बीच खोला गया मंदिर। संभल में 46 साल बाद खोले गए शिव मंदिर के ताले, एसडीएम वंदना मिश्रा ने खुद शिवलिंग और मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर में सुरक्षा के लगाए गए सीसीटीवी, पुलिस और अधिकारियों को दिए गए निर्देश। संभल में एडिशनल एसपी बोले, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर मंदिर पर मकान बनाया, जांच में हुआ खुलासा, अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन, डीएम एसपी की मौजूदगी में ताबड़तोड़ छापेमारी, मस्जिदों ने छापा मारा गया। पुलिस ने 300 घरों में चोरी की बिजली सप्लाई का मामला दर्ज किया। सुबह 5 बजे से जारी छापेमारी, वसूली कर नुकसान की भरपाई कर रही है पुलिस। संभल से सांसद जियाउर रहमान वर्ग का बयान, बोले हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, संभल के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जियाउर रहमान वर्ग ने कहा, लाउडस्पीकर से अंजाम देने पर इमाम गिरफ्तार, मेरे ऊपर भी केस दर्ज। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान, 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन। 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे किसान। नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल ने सरकार को चिताया, बोले अगर किसी भी किसान को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी पूरी तरह से बीजेपी की। 101 किसानों का जत्था वापस लौटा, मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े थे प्रदर्शनकारी किसान। इससे पहले पुलिस ने किसानों पर किया था बल प्रयोग। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले, हरियाणा सरकार जनता को गुमराह कर रही है, पैदल चल रहे 100 लोगों देश के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, किसानों की मांगे जायज हैं, सरकार को किसानों से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज सुबह चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा हुए। कल हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में गुजारनी पड़ी रात। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे अल्लू अर्जुन, मां ने उतारी नजर, परिवार ने गले लगाकर स्वागत किया। परिवार से मिलने के बाद फैंस के बीच पहुंचे अल्लू अर्जुन, फैंस का हाथ जोड़कर समर्थन के लिए शुक्रिया किया। जेल से रिहा होने के बाद अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले पीड़ित परिवार के लिए बहुत दुख है, परिवार की हर संभव मदद करूंगा। हादसे को लेकर अभिनेता अल्लू अर्जुन बोले, इस दुर्घटना से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं, मैं अपने परिवार के साथ थिएटर में फिल्म देखने जा रहा था, ये पूरी तरह से आकस्मिक घटना। दिल्ली के डीपीएस सारकेपुरम समेत कई स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद, अभी तक जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। बीते कई दिनों से राजधानी के स्कूलों को मिल रही है धमकी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती। सीरिया से निकाले गए 4 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे, बोले देश लौटकर अच्छा लगा, दूतावास ने बहुत मदद की। इंजीनियर अतुल सुभाष के लिए उठी इंसाफ की मांग, यूपी के जौनपुर में सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन का प्रदर्शन। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया के इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी, मंगलवार या बुधवार को सुनाई संभव। बिहार के शिक्षा विभाग में एसीएस ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, वीडियो कॉल पर देखा तो स्कूल छोड़कर सब्जी लाने चले गए टीचर। झांसी में जेलर पर जानलेवा हमला, घर में स्टेशन जा रहे जेलर की कार को रोककर लाठी और डंडों से पीटा, हमलावरों की तलाशरी। जेलर को बचाने आए ड्राइवर को भी हमलावरों ने पीटा, हमले में जेलर किशोरीलाल गुप्ता के हाथ में फ्रैक्चर। एसपी बोले मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पटना में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलाबारी में कुख्यात अपराधी अजय राय मारा गया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश भागे, एसटीएफ के इंस्पेक्टर को भी हाथ में गोली लगी। मुंबई में विक्रोली के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क हादसा, एक पाइलिंग क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। बेंगलुरु में 33 वर्षीय हेड कांस्टेबल तिपन्ना अलुगुर ने आत्महत्या की, रेलवे ट्रैक पर शव मिला। सुसाइड नोट में कांस्टेबल ने पत्नी और ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल प्रभावित पूर्ववर्ती गांव में गूंजी दूरदर्शन की आवाज, आजादी के 78 साल बाद पहली बार देश दुनिया की खबरों से रूबरू हुए गांव के लोग। पूर्ववर्ती गांव के लोगों ने दूरदर्शन पर धारावाहिक और स्थानीय फिल्में भी देखी, घंटों तक टीवी से चिपके रहे लोग, शैक्षणिक कार्यक्रम और कार्टून सीरियल्स देखकर उत्साहित दिखे बच्चे। अति नक्सल प्रभावित गांव में सरकार की पहले ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर गांव तक पहुंचाने का उद्देश्य। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी यातायात प्रभावित। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश, जगह जगह जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। दिल्ली की शीतलहर का प्रकोप, कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग रहे हैं रैन बसेरे का सहारा। रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरी इंतजाम, कंबल और बिस्तर के साथ बिजली पानी की भी व्यवस्था की गई। यूपी में मेरठ के कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा, बर्फबारी में स्विमिंग करते नजर आ रहे हैं पर्यटक। असम में डिब्रूगढ़ में शीतलहर जारी, कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। महाकुंभ मेला से पहले संतों का प्रयागराज पहुंचना जारी, महानिर्वाणी अखाड़ी के महंत भी पहुंचे प्रयागराज। गाजे बाजे के साथ पहुंचा संतों का काफिला, फूल मालाओं से स्वागत किया गया।
संघ प्रमुख मोहन भागवत विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड, 456 कैडेट्स पास आउट। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज ने ली परेड की सलामी। वेस्ट में पहले दिन बारिश ने किया परेशान, समय से पहले खत्म हुआ पहले दिन का खेल। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सविनी क्रीज पर मौजूद। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आकाशदीप और रविंद्र जडेजा को मुक्का अश्विन और हर्षित पहाड़। मौसम विभाग के मुताबिक दूसरे दिन भी परेशान करेगी बारिश। रविवार को बारिश की 56% संभावना, पहले दिन सिर्फ 13.2 ओवरों का खेल। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे और चौथे दिन 70% बारिश की संभावना। गाबा में बारिश की भेंट चढ़ सकता है मैच। टेस्ट ड्रॉ हुआ तो दोनों टीमों को WTC पॉइंट्स टेबल में होगा तगड़ा नुकसान। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले दिन खराब बर्ताव। ऑस्ट्रेलियन फैंस ने सिराज के खिलाफ की हिटिंग। एडिलेड टेस्ट के मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच थी नोक-झोंक। ऑस्ट्रेलिया फैन के विराट कोहली के खिलाफ भी हुटिंग की गई। बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सामने मुंबई की चुनौती। मुंबई में अपने पिछले 5 मुकाबले जीते, MP में 5 में से 4 मैच जीते, 1 हारा।